दिस इज श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 रहा हमारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, वेयर डज द साबरमती बेसिन लाई। तो हमारा जो साबरमती जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है हमारी साबरमती नदी भाई? तो साबरमती जो है वो हमारे गुजरात में है। हमने ये भी पढ़ा है कि साबरमती की अगर हम लोग बात करें, एक साबरमती आश्रम भी है, किससे रिलेट करता है? मैम महात्मा गांधी जी से, राइट। कहाँ पर है वो? गुजरात में। तो साबरमती कहाँ है? हमारे गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिलीव्ड दैट, वो मानते थे जो डैम्स हैं हमारे, जिन्हें हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं, वर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो बोलते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है सपोर्ट करती है उनके बिलीव को? डैम्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी टू इंडिया के मेनलैंड को। डैम्स आर द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल इंडस्ट्रियल बैरियर्स इंडिया फेस ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन। यस ऑफ कोर्स, देखिए जितने भी हम लोगों को प्रॉब्लम आती थी अपने ग्रोथ में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स में, हमारे इरिगेशन में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो हमें किस टाइम में, ब्रिटिशर्स टाइम में फेस करने, भाई डैम्स बनेंगे तो हम अपनी चीज़ें खुद से कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी कर देंगे? हमारे जो डैम्स है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following rulers built the tank of हौज खास दिल्ली? हौज खास दिल्ली में एक टैंक बनाया गया था जिसे हम हौज खास टैंक के नाम से भी जानते हैं। वो जो हौज खास टैंक है वो क्यों बनवाया गया था? एक फोर्ट है, एक किला है जिसका नाम है मैम सीरी फोर्ट, राइट। उस फोर्ट का नाम क्या है? सीरी फोर्ट। तो सीरी फोर्ट में वाटर भेजने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए एक टैंक बनाया गया। उस टैंक का नाम है मैम हौज खास टैंक, हौज खास टैंक, राइट। तो हौज खास टैंक किस लिए बनाया गया? कि सीरी फोर्ट में भाई पानी, राइट, सप्लाई करने के लिए। तो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने, राजा नाहर सिंह या बलबन ने? तो इल्तुतमिश ने बनाया था हमारा हौज खास टैंक वाटर सप्लाई करने के लिए। किसके लिए मैम? सीरी फोर्ट के, राइट। चलिए कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? Which of the following statement appropriately describe the objectives behind building the Hirakund Dam on Mahanadi River? आपको पता है हमारा जैसे टिहरी डैम जो है वो कहाँ पर है? हमारा उत्तराखंड में है। भाखड़ा नंगल जो है हिमाचल में है, सतलुज रिवर पे। इसी तरीके से हमारा एक डैम है और उस डैम का नाम है हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर है, ठीक है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द हीराकुंड डैम प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू द वाटर स्टेट ऑफ उड़ीसा। जो स्टेट ऑफ उड़ीसा है उसको फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराता है। द हीराकुंड डैम वॉज बिल्ट टू एग्यूमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उड़ीसा में बनाया गया। इट वॉज बिल्ट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया गया और इट वॉज कंस्ट्रक्टेड मेनली टू डेकोरेटिव पर्पस के लिए। हम इतनी सारा लॉस थोड़ी करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था कि डैम्स के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं मैम। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें, देखिए इतनी सारे फ्लोरा एंड फौना को लॉस पहुंचता है, तो इनके लिए कोई उनको नुकसान पहुंचा के जो है क्या हम डेकोर करने के लिए उस डैम को बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मैम। तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके उस सेक्टर में, क्योंकि
क्योंकि वैसे भी जो हमारा ये छोटा नागपुर वाला प्लेटू है और आगे का जो हमारा रीजन है वो बहुत ही, उड़ीसा हो गया, हमारा झारखंड हो गया, फिर हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये जो कुछ हमारे एरियाज़ हैं, बिहार का कुछ पोर्शन, ये बहुत ही ज़्यादा जो है मिनरल रिच एरिया है, राइट। तो इन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मैम बनाया गया था हीराकुंड डैम। कौन सी रिवर पे बनाया गया? महानदी पर बनाया गया, महानदी, ठीक है। कहां पर है मैम? उड़ीसा में है, और इस पे एक डैम बनाया गया जिसका नाम है हीराकुंड डैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर पर्सन पर एनम? तो क्या रैंक है? 133। अब आप बोलेंगे देखिए रैंक्स चेंज होती रहती है, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी को कंसीडर करें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर स्कार्सिटी इज ट्रू? तो ये जो पानी की कमी होती है इससे रिलेटेड कौन सी बात जो है वो ट्रू है? देखिए वाटर स्कार्सिटी इज ओनली क्वांटिटेटिव है, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी की बात की जाती है कि हाँ भाई पानी जो है, मतलब क्या था, वाटर शॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि जितनी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती है जब पानी की, तो वो वाटर स्कार्सिटी होती है। अगर हम स्केर्सिटी, सॉरी, इट इज रिकॉर्डेड ओनली द सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन्स ऑफ द कंट्री। आपको क्या लगता है कि पानी की कमी सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर होती है? देखिए हमने पढ़ा भी था कि जैसे ही हम लोग बात करेंगे मैम पानी की कमी है, वाटर शॉर्टेज है, तो हमारे माइंड में एकदम से क्या आ जाता है? राजस्थान आ जाता है, हम सीधा एरिड रीजन में, सूखे एरियाज में पहुंच जाते हैं अपने थॉट्स, और हम सोचते हैं कि वहाँ पे वुमेन कितने मटकास को बैलेंस करती है, हमने पढ़ा था, राइट। पर क्या सिर्फ वहीं पे पानी की कमी होती है? नहीं, अर्बन एरियाज में जहां पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहां पर भी कमी हो सकती है। क्यों? क्या मान लीजिए पानी तो बहुत है वहां पर, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी, राइट। इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वो सब उसमें जा रहे हैं, वो उस रिवर को टॉक्सिक बना रहे हैं, तो वहां पे भी तो पानी की कमी हो जाएगी ना, राइट। तो वाटर स्कार्सिटी कॉज वेरियस फूड बॉर्न डिसीजेज क्रिएट कर सकती है, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी कैन बी सॉल्व बाय बिल्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। यस, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग बनाएंगे तो हम उस वाटर की कमी को जो है वो पूरा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? नियरली 70% ऑफ फ्रेश वाटर अकर्स एज। देखिए हमने पढ़ा था हमारी अर्थ जो है पूरे तरीके से कवर्ड है मैम, किससे? पानी से, हर साइड पानी 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 है, फिर भी हमारे पास किसकी कमी है? पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि मैम 96.5% वाटर जो है वो हमारा कहाँ पर है? ओशियंस में है, राइट। कहाँ पर है? हमारा ओशियंस में है, राइट। बाकी बचा हुआ हमारे पास फ्रेश वाटर है, उस फ्रेश वाटर्स में भी अगर हम लोग बात करें 70% फ्रेश वाटर जो है वो माउंटेन्स में है, ग्लेशियर्स में है, अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, इन द सेंस कि वो सारा जो है हमारा आइस शीट और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। तो आइस शीट एंड ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, और बाकी जो है वो कैसे है मैम? वो हमारा ग्राउंड वाटर फॉर्म में है। तो नियरली 7। और फ्रेश वाटर के सोर्सेस कौन है मैम? सरफेस रन ऑफ वाली चीजें। अब ये सरफेस रन ऑफ क्या, और साथ में हमारा ग्राउंड वाटर, ये हमारे क्या हैं? कि फ्रेश वाटर के सोर्सेस हैं, राइट। तो मैम सरफेस रन ऑफ मीन्स मैम हमारे रिवर्स हो गई, है ना, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, क्या है ये सब? ये सब मैम फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, राइट। तो अगर हम देखें नियरली 70% ऑफ फ्रेश वाटर अकर्स एज रिवर्स, ग्राउंड वाटर, आइस शीट एंड ग्लेशियर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है मैम हमारा करेक्ट आंसर है। 30% ग्राउंड वाटर है, बाकी हमारा आइस शीट एंड ग्लेशियर्स में है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
Which of the following is a negative externality associated with the construction of dam? कौन सा इसमें से नेगेटिव है किसके कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से रिलेटेड? हमने देखिए डैम्स हेल्प्स इन फ्लड कंट्रोल, हाँ जी करते हैं, ठीक है। डैम्स आर वाटर रिजर्वॉयर्स एंड सप्लायर्स फॉर इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिल्कुल। डैम्स कैन चैनलाइज द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर एंड डैम्स कैन इम्पाउंड रिवर्स टू इरीगेट द एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि वो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को चैनलाइज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? A backlash against the dams is being witnessed since the early 2000 में, ठीक है। क्या हुआ था ऐसा? हमने देखा था कि उस टाइम में जो लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं थे। डैम्स बन रहे हैं, ठीक है, उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या था, क्या ये रीजन थे? देखिए एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर स्टोरिंग रिजर्वॉयर हैज रिजल्टेड इन सुनामी। तो बहुत ज़्यादा जो ये हम वाटर स्टोरिंग कर रहे थे उससे क्या हो रहा था? सुनामी हो रहा था, जिससे वाटर बॉर्न डिसीजेज हो रहे थे एंड पॉल्यूशन हो रहा था। चलिए एक हो गया। Dams have failed to achieve their prime objective of flood prevention, have rather triggered the devastating floods. बिल्कुल करेक्ट है। देखिए डैम्स को बनाया गया था कि देखिए डैम्स जो है एक बैरियर का काम करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा वाटर का फ्लो आएगा तो उस वो जो बैरियर्स बनाए गए हैं उसमें वहाँ पे वो रुक जाएगा। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, उसकी वजह से वो वाटर इतना कलेक्ट हो जाता है तो उन गेट्स को ओपन करना पड़ता है, और जब वो एक साथ इतने प्रेशर से इतना सारा पानी जाता है तो उससे ज़्यादा जो है वो फ्लड क्रिएट होती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Which of the following statement is not a characteristic of embankment dams? के बारे में नहीं है। embankment dams are naturally occurring dams in the northern regions of the country में होते हैं, and embankment dam जो होता है large artificial dams होते हैं। डैम जो है इम्प्रोवाइज एंड टू मतलब बनाए जाते हैं किसके लिए? सीपेज को लिए। एम्बैंकमेंट डैम्स जो होते हैं हैव कॉन्क्रीट फ्लोर्स। तो अगर हम देखें ये नेचुरली अकरिंग होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं? नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? Which place in India has an artificial lake? ओके हम कौन से लेक की बात करें? ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे आर्टिफिशियल लेक हैं, हम 11th सेंचुरी के एक लेक, एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा उस टाइम का एक आर्टिफिशियल लेक था। और वो कौन सा लेक है मैम? भोपाल लेक। और भोपाल को हम सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। यहाँ अपर लेक है, लोअर लेक भी है, ठीक है, जो कि एक रामसर साइट्स भी हैं, रामसर साइट्स। देखिए विच प्लेस इन इंडिया, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक था जो कंजर्व करने के लिए वाटर को बनाया गया था 11th सेंचुरी में। क्योंकि हमने पढ़ा है मैम कि ऐसा नहीं कि हमारे जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं वो बाद में ही बने, डैम्स वगैरह बाद में बने, ऐसा नहीं है। पहले भी, उससे पहले हमारे जो लोग थे वो अवेयर थे, अपने तरीके से उस टाइम पे भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए इरिगेशन स्ट्रीम्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मैम इरिगेशन स्ट्रीम्स जो है वो बनाई गई थी बहुत सारे प्लेसेस पे। लेक्स हो गए, कनेक्ट किया गया था, रिवर्स को कनेक्ट किया गया था। अगर हम लोग बात करें इल्तुतमिश का, हमने एग्जाम्पल देखा था जिन्होंने क्या किया था, एक हौज का टैंक बनाया था, किसके लिए? कि वो सीरी फोर्ट में जो है वाटर सप्लाई कर सके। इसी तरीके से हमारा एक लेक है जो 11th सेंचुरी में बनाया गया था, ये उस टाइम का वन ऑफ द लार्जेस्ट में से काउंट होता है। कौन सा मैम? भोपाल लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कोयना डैम इज बिल्ट? तो कोयना डैम जो है हमारी कौन सी रिवर पे है? तो अगर हम लोग देखें कोयना डैम हमारी कृष्णा रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी रिवर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो हमारी बुक्स में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो वो कौन सा डैम है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा? मैम हीराकुंड डैम। जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। कौन सी रिवर पर है मैम? महानदी पर है। सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? नेम द स्टेट region where the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline.
ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जो हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो डिक्लाइन कर रहा है? तमिलनाडु में तो हमने पढ़ा था कि वहां पे क्या डिक्लाइन कर रहा है, वहां पर तो कंपल्सरी है। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है इंडिया की, हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा था कि तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है इंडिया की जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कंपल्सरी है सभी हाउस होल्ड्स के लिए। अगर नहीं करते हैं तो उनके जो भी डिफॉल्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है, राइट। तो हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है, पहले हमने देखा था कि वहाँ पे टांकास होते थे पुराने टाइम में, बहुत सारी जो हमने जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पर देखी, मतलब लोग जो है उस पानी को बचा रहे थे। लेकिन अभी धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो है ये सिस्टम डिक्लाइन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 14, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन। हमने पढ़ा था कि देखिए एक हमारे क्या होते थे, टांकास होते थे मैम। क्या होता है, जैसे जो घर होते हैं, मान लीजिए ये घर है, देखिए ऐसे घर पहाड़ों में होते हैं, लेकिन हम एक सिंपल सा देखते हैं जिनकी स्लोपिंग रूफ्स होती है। अगर स्लोपिंग रूफ्स नहीं भी होगी तो वहाँ से पाइप को कनेक्ट किया जाएगा और घर के जो कोर्टयार्ड होता है, कोर्टयार्ड मीन्स जो आंगन होता है, वहाँ पे ऐसे सर्कुलर एक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ से जब भी रेन वाटर गिरेगा तो वहाँ से कलेक्ट होते हुए, राइट, यहाँ से होते हुए वो कहाँ जाएगा, इसमें। ये जो कोर्टयार्ड में बना हुआ सिस्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं, टांकास बोलते हैं। और ये टांकास किसके लिए यूज होते हैं मैम, ये पानी पीने के लिए भी यहाँ पे यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं मैम, हमारे राजस्थान में। राइट, तो ये सिस्टम जो है कहाँ पर होता है, राजस्थान में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मैम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है स्टोर करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली कहाँ पर मैम, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर गुल्स। देखिए जो हमारे वेस्टर्न हिमालयाज वाले रीजन्स हैं वहाँ पर जो है डाइवर्जन चैनल्स होते हैं। तो जो वो डाइवर्जन चैनल्स जो होते हैं वो एग्री मतलब फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, इरिगेट करने के लिए। उन डाइवर्जन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, कुल्स या गुल्स बोलते हैं। कहाँ पर, वेस्टर्न हिमालयाज में। तो डाइवर्जन चैनल्स, डाइवर्जन मीन्स उस रेन वाटर को डाइवर्ट किया जाता है और उसको एक किस साइड में किया जाता है, जहाँ पर जो है हमारे इरिगेशन फील्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुल और गुल्स बोलते हैं। तो ये डाइवर्जन चैनल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ड्यूरिंग हुज रेन were the dams, lakes and irrigation system built extensively। तो हमने ये पढ़ा भी था, जैसे हमने क्या पढ़ा कि हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंशिएंट टाइम से है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, इल्तुतमिश वाला हमें बिल्कुल क्लियर है कि मैम इल्तुतमिश ने जो है सीरी फोर्ट को वाटर सप्लाई करने के लिए हौज खास टैंक बनाया। सिमिलरली हमने पढ़ा कि 11वीं सेंचुरी में एक आर्टिफिशियल लेक भी था जिसे हम क्या बोलते हैं, भोपाल लेक के नाम से हम लोग जानते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन, किसके टाइम पीरियड में डैम्स बने, लेक्स बने, इरिगेशन सिस्टम के लिए, अच्छा इरिगेशन सिस्टम बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग इरिगेशन सिस्टम बनाने के लिए, तो वो मैम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बने, राइट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following remote backward villages in Mysore, Karnataka installed household rooftop rainwater harvesting system? तो अगर हम लोग बात करें, देखिए हमने देखा था एक ऐसा विलेज जिसका नाम है गंठूर, ठीक है। गंठूर जो है वहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो वहाँ के लोग करते हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। 20 घर का भी एस्टिमेट वहाँ पे लिया जाए तो 20 घर भी मिलके, वैसे तो 200 से ज़्यादा जो हाउस होल्ड है वो सभी वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन अगर मैं 20 घर का भी एस्टिमेट करूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली मैम वहाँ पर 1 लाख लीटर जो है 20 घर ही कलेक्ट कर लेते, तो सोचो वो बाकी सब मिला के कितना पानी कलेक्ट करते होंगे। तो गंठूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कॉजेज ऑफ वाटर
स्कार्सिटी, तो कौन सा इसमें जो है रीजन नहीं है वाटर स्कार्सिटी का? देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन, ऑब्वियसली मैम ग्रोइंग पॉपुलेशन तो है रीजन। ग्रोइंग ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, हाँ जी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो करे तो उसमें पानी लगेगा। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, बिल्कुल मैम इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो पानी तो यूज होगा ही। इंडिविजुअल वेल्स एंड ट्यूबल्स इन फार्म, इंडिविजुअल वेल्स एंड ट्यूबल्स इन फार्म्स है तो इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स इंडस्ट्रीज में, रूफ टॉप रेन वाटर, भाई रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो कंजर्व करेगी वाटर को, राइट। तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर 5 और 7 हमारा क्या कहता है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक और रूफ टॉप वाटर, इसमें तो हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। बाकी सब में अगर हम लोग देखें तो ये कॉजेज हैं जिसकी वजह से वाटर जो है उसकी शॉर्टेज होती है। तो ऑप्शन नंबर 5 एंड 7 जो है वो किसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा कोड एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, असर्शन है झोड़ एंड खादिन आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। तो झोड़ एंड खादिन जो है वो मॉडर्न मेथड है किसके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इंडिया के। क्या ये मॉडर्न मेथड है? नहीं, ये राजस्थान में होता और ये हमारे एंशिएंट मेथड्स हैं, एंशिएंट टेक्निक्स हैं। झोड़ एंड खादिन आर मॉडर्न मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नहीं मैम ये एंशिएंट है। झोड़ एंड बहुत पुराने टाइम से हो रहा है, एंशिएंट इन द सेंस बहुत पुराने टाइम से हो रहा है, ये मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है। जोड़ एंड खादिन आर प्रेजेंट इन द वेस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली इन राजस्थान, रीजन तो करेक्ट है लेकिन असर्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल, हमारे जो डैम्स होते हैं ये जो है हमें हेल्प करते हैं मैम डेवलपमेंट में एंड मॉडर्नाइजेशन में। रीजन है जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डैम्स की बात कर रहे हैं मैम। क्यों इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं? फिश ब्रीडिंग हो गया हमारा, फिर अगर मैम बात करें हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, फ्लड कंट्रोल्स करते हैं, राइट। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंजर्व वाटर एंड इंक्रीज इट्स अवेलेबिलिटी इन जोग्राफिकल रीजन्स। यस, ये जो है वाटर को कंजर्व भी करते हैं और अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। विद दिस हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं YouTube पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड WhatsApp पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लास भी है, क्रैश कोर्सेज कराए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हमारे पास है। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.